अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 1429 एंड 5405 मैथमेटिक्स इक्वेशंस चैप्टर नंबर 3 जो है हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अब उसके अंदर हमने कल इनइक्वालिटीज़ के हवाले से पढ़ा था, आज उसी को आगे फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे। उसमें जैसे इसने एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है कि सॉल्व इक्वेशन क्या दी हुई है x+2 एब्सोल्यूट वैल्यू। कल हमने एब्सोल्यूट वैल्यू का पढ़ा था, आज उसी के आगे इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि x+2 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 7। कहते हैं इसको सॉल्व करें तो हम कहते हैं फर्स्ट वी स्प्लिट एब्सोल्यूट वैल्यू। मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू के दो ऑप्शन आते हैं, या तो उसका रिप्लाई पॉजिटिव में आएगा या उसका रिप्लाई नेगेटिव में आएगा। वही वाला काम हम यहाँ पर करेंगे कि x+2 इज इक्वल टू 7 एंड x+2 इज इक्वल टू -7। हमने दो वैल्यूज अलग, यानी कि ये वैल्यू +7 के बराबर, ये वैल्यू -7 के बराबर। यहाँ से आपके पास हमारे पास वैल्यू क्या निकल आएगी, ये +2 है इधर जाकर माइनस, ये +2 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये 5 निकल आया, और यहाँ से हमारे पास ये +2 है इधर जाकर माइनस हो गया तो -9 इसका आंसर आ गया। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास 5, ये हम एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर पुटअप करके देख रहे हैं। हमने पहले क्या किया, हमारे पास यहाँ पर हमने इस वाली वैल्यू के अंदर 5 को पुटअप किया। हम चेक कर रहे हैं ना कि कौन सा हमारा रिप्लाई ठीक आ रहा है। तो हमने क्या किया, इस वैल्यू के अंदर 5 को पुटअप किया, 5+2 7 इज इक्वल टू 7 हमारे पास आंसर आ गया। इसका मतलब है ये हमारी इक्वेशन जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह हमारे पास -9 वाली वैल्यू को हमने पुटअप करके दिया, -9 + 2 तो -7 हो गया। मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर अगर माइनस की रकम हो वो पॉजिटिव हो जाती है, तो 7 इज इक्वल टू 7 आ गया। तब हमारे पास दो यहाँ पर चीज़ें आ गई, वो ये आ गई कि हमने दो वैल्यूज़ पे चेक किया, एक हमने इसको 5 पे चेक किया और एक हमने -9 पे चेक किया। दोनों पर आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इस चीज़ से हमारे पास क्या चीज़ साबित हो गई कि दोनों वैल्यूज़ के ऊपर हमारी ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये बिल्कुल ठीक है। इसी वजह से हमारे पास इसका आंसर जो है वो बिल्कुल बराबर आया। तो इसीलिए हम जब इसको नंबर लाइन के ऊपर जाएंगे, नंबर लाइन हमने उसी तरह बनाई 0 से लेकर 1 2 3 9 तक, इधर भी 0 से लेकर -1 से लेकर -9। तो अब हमारे पास देखिए -9 के ऊपर भी सही आंसर आ रहा है और 5 के ऊपर भी सही आंसर आ रहा है। तो ये हमारे पास साबित कर रही है, हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर शो कर दिया है कि ये जो हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसका सोल्यूशन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। चलें अब हम एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 वो उसमें इक्वालिटी थी, यहाँ पर लेस देन का साइन आ गया। कहता है x-3 इज लेस देन इक्वल टू 5। मैंने आपको बताया कि हमारे पास जब एब्सोल्यूट वैल्यू को हमने सॉल्व करना है तो हमारे पास एक वैल्यू पॉजिटिव आती है, एक वैल्यू नेगेटिव आती है। अब ये जो पॉजिटिव वाली वैल्यू ये तो उसने खुद ही दे दी है कि x-3 इज लेस देन 5। अब जो इसकी अपोजिट रकम होगी वो जाहिर बात इससे बड़ी होगी, क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू की दो चीज़ें आनी है, एक माइनस वाली वैल्यू आनी है, एक प्लस वाली वैल्यू आनी है। ठीक हो गया। तो 5 जो हमारे पास ये है कंडीशन, ये तो सेम की सेम मौजूद है। जो -5 वाली है उसको हमने ये साइड पर कर दिया। यहाँ से x -3 है, इधर जाकर +3 हो गया, ये -3 इधर जाकर +3 हो गया। -5 + 3 -2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5 + 3 8 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई कि या तो x ग्रेटर देन -2 है और x जो है लेस देन 8 है। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, अगर हम फॉर्म में लिखें कि -2 ये वाली क्वेश्चन, -2 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 8, यानी कि x की वैल्यू -2 और -8 के दरमियान है। तो हमने क्या किया है, ओपन इंटरवल लिया है। किस ओपन इंटरवल का क्या मतलब है कि ना इसमें -2 शामिल है ना इसमें 8 शामिल है, इनके दरमियान जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी शामिल हैं। इसीलिए देखिए जब हम नंबर लाइन के ऊपर आए, हमने नंबर लाइन 0 1 2 से 9 तक ड्रॉ की और 0 -1 -2 से लेकर आगे चले गए। हमने क्या किया, एक तो वैल्यू आ रही है -2, अब -2 में इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए हमने सर्कल को खाली रखा है। इससे पहले क्वेश्चन के अंदर हम सर्कल को फिल कर देते थे कि वो शामिल है उसके अंदर, इसमें शामिल नहीं है। वो कहते हैं इससे जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो इस तरह वाली बड़ी वैल्यूज़ हैं। और दूसरी कंडीशन क्या ही है कि 8 इसमें शामिल नहीं है, लेकिन 8 से छोटी वैल्यूज़, 8 से छोटी क्या है, 6 5 4 3 2 1 0। तो इसलिए इसका एरो हमने इस तरफ लगाया, इसका एरो हमने इस तरफ लगाया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सिमिलर जो क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, वो बिल्कुल इसका अपोजिट है। वहाँ पर लेस देन था, यहाँ पर ग्रेटर देन आ गया। क्या कि x-3 एब्सोल्यूट वैल्यू इज ग्रेटर देन 5। अब ग्रेटर देन वाली वैल्यू तो वैसे की वैसी रहेगी कि x-3 इज ग्रेटर देन 5। अब जो इसकी अपोजिट वैल्यू है वो है -5, उसकी तरफ ये साइन चेंज हो जाएगा। इधर भी इस तरफ था तो इधर ये लेस देन का था, इधर ये ग्रेटर देन का हो जाएगा। ठीक हो गया। ये -3 इधर जाकर +3 हो गया, ये -3 इधर जाकर +3 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू होगी 8 और यहाँ से आ गई -2। सोल्यूशन सेट यही सेम का सेम है कि -2 ग्रेटर देन x और x इज़ ग्रेटर देन 8, यानी कि हमारे पास जो कंडीशन बन गई वो ये बन गई है कि देखें ना तो -2 शामिल है, लेकिन -2 से बड़ी वैल्यूज़ कौन सी हैं हमारे पास, x जो है वो हमारे पास लेस देन -2 है, यानी कि -2 से जो हमारे पास जो बड़ी वैल्यू हैं वो सारी इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। तो हमारे पास ये आ गया -2 ओपन वैल्यू और आगे इन्फिनिटी तक चलते जा रहे हैं। फिर इसी तरह x इज़ ग्रेटर देन 8,
8 से बड़ी वैल्यूज़ यानी कि 8 और उससे बड़ी वैल्यूज़ वो क्या है 9, 10, 11, 12, 13 वो चलती है 8 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसीलिए हमने गोल सर्कल कराए यहाँ पर लगाए हैं कि 8 इसमें शामिल नहीं है लेकिन इससे बड़ी सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। इसी तरह -2 हमारे पास इसमें शामिल नहीं है लेकिन इससे बड़ी सारी वैल्यूज से 7 से छोटी सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। तो ये इसका नंबर लाइन पे इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलें अब हम आते हैं एग्जांपल नंबर 15 के ऊपर। बड़ी आसान है। पहले वाले 2 क्वेश्चन में सिर्फ हमारे पास लेस देन या ग्रेटर देन का साइन था। इसके अंदर हमारे पास इक्वल टू का भी साइन है कि x+5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो उसी तरह 2 वैल्यूज़ की x+5 या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है या हमारे पास लेस देन इक्वल टू -7 है। ये +5 इधर जाकर -5 हुआ, यहाँ से -12 वैल्यू बन गई और ये हमारे पास 7 + 5 था इधर आकर -5 हो गया तो हमारे पास 2 वैल्यू बन गई। सोल्यूशन सेट सिमिलर वो लिख देंगे कि x रेशियो -12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कि हमारे पास -12 यानी कि x जो है वो -12 से जो छोटी वैल्यू तमाम वैल्यूज़ हैं वो सारी इसमें शामिल हैं। वो -12 से छोटी वैल्यूज़ कौन सी हैं हमने नंबर लाइन लिखी 0, 1, 2, 3 -12। -12 इक्वल टू का साइन है ना, ये देखें इसलिए मैंने इसको डार्क कर दिया है और इससे आगे वाले तमाम वैल्यूज़। इसी तरह दूसरा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू यानी 2 भी शामिल है इसलिए इसको डार्क किया और यहाँ से उस आगे वाली सारी बड़ी वैल्यूज़ इसके अंदर शामिल होंगी। तो ये हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर इसको जाहिर कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने 4 एग्जांपल इसमें की हैं। आपको आई होप के समझ आई होंगी कि नंबर लाइन पर इनको कैसे जाहिर करना है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।